हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस कॉस बी की घातांक 2 प्लस साइन a माइनस साइन बी की घातांक 2 बराबर होगा 4 कॉस स्क्वायर a प्लस बी बटा 2 के। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और उन्हीं की मदद से इस प्रश्न को हल भी करेंगे। इसमें मैं दो सूत्र आपको सामने लिखूंगा। पहला सूत्र आपको याद होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 और गुणा होता है कॉस सी प्लस डी बटा 2 का। एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा सूत्र भी मैं आपको लिख देता हूं, इसकी भी सहायता हम यहां पर लेंगे। ये होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 और उसके बाद होगा कॉस सी माइनस डी बटा 2 का। अब हम प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो यहां से लिखता हूं मैं बायां पक्ष। प्रश्न का बायां पक्ष यहां से लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास है कॉस ए प्लस कॉस बी और पूरे की घातांक कितनी है 2। उसके बाद है प्लस साइन ए माइनस का साइन बी और पूरे की घातांक कितनी है यहाँ पर भी 2। तो अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 अर्थात ए प्लस बी बटा 2 और गुणा फिर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और बटा हो जाएगा 2 और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। तो ये होगा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 अर्थात ए माइनस बी और बटे में कितना आ जाएगा 2 और गुणा यहाँ हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बटा 2 अर्थात ए प्लस बी और बटा कितना हो जाएगा 2 और इस पूरे की घातांक भी कितनी है हमारे पास 2 और दोनों के बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ है, दोनों के मध्य चिन्ह है प्लस का चिन्ह, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वर्ग जो है हम सभी पर लगा सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ये बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बटा 2। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा ए प्लस बी और बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बटा 2। तो इसको लिख लूंगा मैं कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी और बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह। 4 का वर्ग कर दिया बच्चों गलती से, 2 का वर्ग 4 होगा, बस 4 का वर्ग गलती से लिख दिया है। यहाँ पर फिर लिखेंगे हम। तो फिर होगा 4, यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी। तो हम इसको लिख देंगे साइन इसका वर्ग और ए माइनस बी और बटा कितना है 2। उसके बाद फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बटा 2 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर और ये बन जाएगा ए प्लस बी और बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए क्या दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद ध्यान से देखिए तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बटा 2 को भी आप कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बटा 2 बचेगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी और बटा 2 यहाँ पर बच जाएगा। अब हमारे पास सर्वसमीका है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का योगफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो उस आधार पर इसका मान तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो बराबर लिखूंगा मैं 4, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये बनेगा ए प्लस बी और बटे में आ जाएगा 2। उसके बाद इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर, और ये है ए प्लस बी बटा 2। तो ये हमारा क्या आया, दायां पक्ष। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ चुका है, अतः हमने कथन को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।